हेलो हेलो हेलो। आज हम आज से शुरुआत करेंगे यूपी पुलिस की रीजनिंग, और जिसमें आपको यूपी पुलिस के एसआई, यूपी कांस्टेबल जैसे मोस्ट एसएससी के भी जो आप लोगों के पेपर होते हैं उसमें भी काम आने वाली है सारी बातें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, इस क्लास को ज्वाइन करिए, फर्स्ट क्लास भी है और इसमें मज़ा भी आने वाला बहुत है। ठीक, तो हम रीजनिंग में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप लोगों का जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस से। ठीक, दिशा और दूरी से। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे, तो उससे पहले आप लोग एक बार फटाक से शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट है, इस वाली रीजनिंग की पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरा खत्म होने के बाद इस पूरे रीजनिंग चैप्टर को। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे तो मैथ भी चला देंगे, और कुछ आप लोगों के अगर नोट्स की ज़रूरत हुए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो जिन लोगों को चाहिए बस उन्हीं लोगों को वीडियो का मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम बिना देरी हुए डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का जो मकसद है उसे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी परीक्षा। ठीक ठीक, दिशा और दूरी परीक्षा करते हैं। मोस्ट इसमें आप लोगों को दिशा का प्राप्त करना होता है, जैसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए होते हैं, तो उसमें दिशा के साथ जो है डिस्टेंस का भी पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं ये देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग कौन कौन नहीं पता होगा, तो जब हम लोगों की कितनी दिशाएं हैं, हम लोगों की 4 दिशाएं हैं। ठीक, नॉर्मली शुरुआत करते हैं। ठीक, नॉर्मली जब हम शुरुआत करेंगे तो बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण किधर है। ठीक, तो उसे भी हम क्लियर कर देंगे, अभी अभी क्लियर कर देते हैं। पहले मतलब कि डायरेक्शन और डिस्टेंस लिखा है जब, तो हमें दिशा और उसकी दूरी को देखना है। तो हम क्या करेंगे, तो दिशा और दूरी को पहले याद करेंगे। तो पहले हम लोगों को दिशा ही नहीं मालूम है तो क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो दिशा है इधर के साइड को, जो आपके राइट साइड होता है वो होता है आपका पूर्व। ठीक, वो होता है आपका पूर्व, और जो आपका लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड में होता है वो आता है आपका पश्चिम। आपका नीचे होता है दक्षिण और ऊपर होता है उत्तर। ठीक, ऊपर क्या होता है, उत्तर। ठीक, ये आपकी होती है 4 दिशाएं, मुख्यतः 4 दिशाएं इस प्रकार होती है। लेकिन आपको क्या पता है, क्वेश्चन इन दिशाओं से लेकर इनकी बीच के कितने अंश का कोण क्या कुछ बनता है, सब कुछ पूछा जाता है क्वेश्चनों में। जिसे हम बताते हैं, तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसे सीख लीजिए। अब इनके और इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपका होगा पूरा, ये कोण होता है आपका, कितना होता है, ये कोण होता है आपका 90 अंश का। ठीक, एक कोण होता है आपका 90 अंश का। अब देखिए हम थोड़ा डायरेक्शन इधर बना के देते हैं। ये होता है 90 अंश का, ये हो गया आपका 90 अंश का, ये हो गया आपका 90 अंश का, और ये हो गया आपका 90 अंश का। ठीक, 90-90 अंश पे दिशाएं होती है। ठीक, जिन्हें जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा 360। ठीक, अब देखिए
अब इसके बीच में उत्तर और पूर्व है आपका, बीच में होता है आपका, इसे हम कहते हैं, बीच में भी आपका बना होता आपका दिशाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं उप दिशाएं। ठीक, उप दिशाएं। अब उन उप दिशाओं का नाम क्या होता है? उन उप दिशाओं का नाम होता है, जैसे इधर से और इधर है, डायरेक्शन है, उत्तर और पूर्व, तो ये आपका बनेगा उत्तर पूर्व। ठीक, अब वही है, तो यहाँ क्या बनेगा? पश्चिम और दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण। अब ये दिया है पूर्व और दक्षिण है, तो यहाँ क्या बनेगा? पूर्व और दक्षिण। ये उप दिशाएं होती हैं, ये सब उप दिशाएं होती हैं, और यहाँ क्या बनेगा? उत्तर और पश्चिम। ये आपकी हो गया पूरा दिशाएं। क्या हो गया? पूरा दिशाएं हो गया, जिन्हें आप लोगों को बहुत ही माइंड में रिलैक्स कर कर जानना होगा। ठीक, अब क्या होता है, ये तो 90 अंश का कोण है, लेकिन अब उप दिशाएं में कितने कितने अंश का कोण बनता है? जब उप दिशाएं बनती है तो ये हो गया 45, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 45, अब ये हो गया क्या? 45, 45, 45 ही ना, 90 होगा, तो जब दो उसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 में से काट कर ले जाएंगे उप दिशाओं के लिए, तो हम लोगों का वही ना होगा, 45 इधर 45 इधर, यानी अब हर जगह जब उप दिशाएं करती है तो कोण कितने का बनता है? 45, 45 और यहाँ पे भी 45। ठीक, 45 45 45। ठीक, अभी क्या होता है, अब कितनी हो गई? अब तो हो गई, देखो यहाँ भी कोण 45 का, यहाँ भी 45, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, कुल मिलाकर 8। अब जो 4 दिशाएं थी हो गई 8। अभी क्या करेंगे, कितनी दिशाएं हो गई? 45 की 8 दिशाएं, 45 अंश कोण की 8 दिशाएं, 300, ये होगी आपकी 360। जो भी पूरा कर लीजिएगा, आप लोग पूरा कर लीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अब हमें इतने आप लोगों को डायरेक्शन तो याद हो गया, ये आप सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी जब क्वेश्चन में पूछता है कि आप लोग वामावर्त चलिए, दक्षिणावर्त चलिए, तो आप लोगों को वामावर्त और दक्षिणावर्त के लिए भी बारे में जानना होगा। ठीक, दक्षिणावर्त यानी राइट, राइट यानी कि दाएं, जिसे हम कहेंगे दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। लेफ्ट, दक्षिणावर्त। हाँ, और एक बात और, जो कि होते हैं दक्षिणावर्त, राइट दाएं दक्षिणावर्त चलेंगे, तो ये होता है घड़ी की दिशा में। ठीक, घड़ी की दिशा में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज, जिसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं, जैसे क्लॉकवाइज, जैसे कि हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, क्लॉकवाइज। अब होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है आपका बाएं, जिसे हम कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वामावर्त। अब वामावर्त ये होता है आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। क्या करता है? विपरीत दिशा में चलता है। ठीक, घड़ी अपनी
क्लॉकवाइज चलती है ना घड़ी, ये दूसरा होगा। और एंटी क्लॉक क्या होते हैं, विपरीत चलता है जब, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात और आप लोगों को जाननी है, जैसे कि पूर्व का राइट आपको जाना है, पूर्व का राइट जाना है, तो आप पूर्व से अगर आप राइट जाएंगे तो आप किस पर